वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 1 रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A में आपके पास ऐसे दो नंबर होंगे जो कि रेशनल होंगे और उन दो रेशनल नंबर को आपको डिवाइड करना होगा। बट बात यहाँ पर आती है कि रेशनल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, यही आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1A में हम लोग डिवाइड वाले क्वेश्चन देखेंगे और आज इस वीडियो में हम लोग पूरी एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन, सारे सॉल्यूशन, पूरे चैप्टर क्लास 8 के आरएस हो या फिर एनसीईआरटी बुक हो, सभी के सॉल्यूशन आपको मिलते रहे। कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1E। देखो एक्सरसाइज 1E में क्या कहा जा रहा है, सिंप्लीफाई 4/9 डिवाइड -5/12। यहाँ पर ना डिवाइड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली वाली एक्सरसाइज में 1D में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड है। जब कभी भी डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन क्या है तो सिंपल सा इसका रूल होता है। इस रूल को आप पकड़ के चलोगे, हर एक क्वेश्चन को आप बना ले जाओगे खुद से। देखो यहाँ पर 4/9 लिखा हुआ है, इसको हमने 4/9 ऐसे ही लिख दिया जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। डिवाइड है, डिवाइड की जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई लगाते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें ये दूसरा वाला नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब कि 12 को ऊपर भेज देते हैं और -5 को नीचे, बट माइनस हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। देखो माइनस यहीं पर रहेगा, बस नंबर का हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, 12 ऊपर 5 नीचे हो जाएगा। समझ में आ गया। जब कभी भी डिवाइड हमें सॉल्व करना होगा तो डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे। हमेशा याद रखेंगे माइनस ऊपर ही रहे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 3 3 × 9, 3 4 × 12, 4 4 ज़ा हो गया 16, यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 15, 16/15 ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल। चलो अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर -8 लिखा हुआ है। क्या है, -8, इसको ऐसे ही लिख दो। यहाँ पर लिख दिया हमने -8। डिवाइड की जगह में हमने क्या बोला है, क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, और उसके बाद जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल, 16 ऊपर 7 नीचे, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, -8 माइनस। अच्छा हमने क्या बताया था कि माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है, प्लस। तो ये देखो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 16 और 8 दिख रहा है। अच्छा यहाँ पर ना डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 मान लो, कंफ्यूज हो रहे होगे तो 1 कर सकते हो। अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 ही लिखा रहने दो। यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 16 × 8, 16 8 ज़ा 128 होता है, 128। हमने क्या बताया, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 128, डिवाइड में क्या है 7, तो ये हो गया 7। तो 128 बाई यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। समझ में आ गया। चलो अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, तीसरे वाले में आ जाओ। यहाँ पर है -12 और डिवाइड में है 7। अब यहाँ पर डिवाइड है ना, डिवाइड की जगह पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब कहोगे भैया इसको हम लोग कैसे रेसिप्रोकल करते हैं, इसके डिवाइड में तो कुछ है नहीं। अब जब इसकी डिवाइड में कुछ है नहीं तो आपने मन से खुद इसमें 1 लगा देंगे डिवाइड में। अब इसका रेसिप्रोकल तो कर लोगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा -1, ठीक है। माइनस रहेगा ऊपर हमेशा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो 3 4 ज़ा 12 होगा और यहाँ पर कर देंगे 3 6 ज़ा 18 होगा, ये हो गया 4 और यहाँ पर 1, 4 1 ज़ा क्या हो गया, 4 हो गया। अब ध्यान देना ये कि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4, 7 6 ज़ा क्या हो जाएगा, 42। यहाँ पर 4 बाई हमें क्या मिल गया, 42 मिल गया, ठीक है, ये मिल गया। अब देखो यहाँ पर आप चाहो तो इसको और कैंसिल कर सकते हो, है ना। अगर कैंसिल करना है तो कर लो, नहीं करना तो इसे ऐसे छोड़ दो। चलो इसको हम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 से ये कैंसिल जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2/21 हमें आंसर मिल जाएगा। अगर कैंसिल हो रहा है तो ज़रूर कैंसिल करना, ठीक है। समझ में आ गया। तो 2/21 हमें आंसर मिल गया। अब इसी के 4th में आ जाओ। तो पहला स्टेप, जो भी जैसे भी नंबर लिखा है उसको वैसे ही लिखो, और यहाँ पर डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई, 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे, यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दो। 5 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या है 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 8 2 ज़ा 16 हो गया, तो 1/16 हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। अब इसमें आ जाओ, हमने क्या बताया, पहले वाले नंबर को बिल्कुल ऐसे ही लिखो जैसे लिखा हुआ है, और फिर डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और फिर इसका रेसिप्रोकल, 14 ऊपर डिवाइड में 15, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस।
अब देखो ये किसी से कैंसिल हो पाएगा, 7 से ही जाएगा, 7 2 जा 7 5 जा 35 हो गया, 16 2 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 32, यहाँ पर हो गया हमारे पास 32 हो गया। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 15 5 से क्या हो जाएगा हमारे पास 75, तो यहाँ पर आ गया 75, ये हो गया इसका आंसर, है ना कितना सिंपल। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है -65 लिख दिया, डिवाइड में है 14 लिख दिया, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल 7 को ऊपर भेज दो, 13 को नीचे भेज दो, हो गया। अब देखो यहाँ पर 7 से ये कैंसिल होगा, 7 2 जा हो जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है, और 13 5 जा कितना जाएगा हमारे पास 65, 5 इंटू 7 7 5 जा हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, एक सेकंड 5 कहाँ है, 7 तो कैंसिल हो गया, 5 यहाँ है तो 5 ही रहेगा सिर्फ, माइनस का 5, और यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, आंसर क्या आ गया -5/2, हो गया सॉल्व। अब इसी के सेकंड वाले में आ जाओ, देखो फर्स्ट हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, इसके पूरे 6 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब देखो इसमें 2 में क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इसका मतलब समझ रहे हो, तो अभी समझाते हैं। यहाँ कह रहा है कि ये जो हमें एक क्वेश्चन दिए गए हैं इनको वेरीफाई करो और बताओ क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको सॉल्व करके जो आएगा वो बराबर होगा इसके सॉल्व करने के आंसर से, मतलब इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो आपस में इक्वल है। अगर इक्वल आता है तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, वरना ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, समझ गए। अब कैसे करना है उसको समझो। अभी जैसे हमने ऊपर इसको सॉल्व किया ना, बिल्कुल वैसे इसे सॉल्व करो। पहले इसको देखो, यहाँ पर 13/5 है, यहाँ पर हमने लिखा 13/5 लिखा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करो, 10 ऊपर जाएगा 26 नीचे आ जाएगा, ठीक है। पहले हम इसी को लेके सॉल्व कर लेते हैं, 13 2 जा 26, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास सिर्फ 1 आ गया 1। अब इसको ले लो, यहाँ पर है 26/10 है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, अब इसका रेसिप्रोकल, 5 ऊपर जाएगा 13 नीचे, 5 ऊपर 13 नीचे, 5 2 जा 13 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर ना लेफ्ट हैंड साइड जो भी था, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों में 1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हो गया राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन 2 हमारा हो गया सॉल्व, सॉरी 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी के सेकेंड पार्ट में आ जाओ, यहाँ पर पहले जो भी लिखा है उसे लिखो, -9, डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 3 से ये कैंसिल, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यहाँ पर 12 आ गया, वो भी माइनस का, ठीक है। अब इधर आ जाओ इस वाले में, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर -9 है, अब 9 का रेसिप्रोकल करने के लिए डिवाइड में 1 लिखना पड़ेगा। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, माइनस यहाँ रहेगा। 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और 3 4 जा क्या हो गया हमारे पास 12 आ गया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास -1/12, तो ये क्या हमारा आपस में इक्वल है, नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गई। इतनी बात क्लियर, ये वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी, ये वाली फॉल्स हो गई। तो इसके हमने दोनों पार्ट कर लिए, अब और हैं इसके, हाँ तीसरा चौथा भी है। चलो अब यहाँ पर इसके तीसरे वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ लिखा है -8/9 डिवाइड में है -4/3, इसको चेक करते हैं पहले। यहाँ लिखा -8/9 डिवाइड की जगह में मल्टीप्लाई और इसका नंबर का रेसिप्रोकल, 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, माइनस ऊपर रहेगा, ठीक है। 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस का आएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, 2/3 हमें मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर -4/3 है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल, 9 ऊपर 8 नीचे, यहाँ पर माइनस, 4 2 जा और 3 3 जा, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3/2। अब देखो क्या हमारे ये दोनों ही सोल्यूशन आपस में एक जैसे हैं, बिल्कुल नहीं, ये 2/3 3/2 है, अलग अलग है। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है
लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। सो हम लोग बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। अब इसका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसको भी ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो -7/24 पे आ जाओ, ठीक है। डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, ये 16 ऊपर चला जाएगा, माइनस भी साथ में ऊपर आएगा और 3 यहाँ पर। देखो हमेशा याद रखो जब भी हमारा माइनस नीचे होगा वो ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 7 4 जा हो जाएगा 28, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस बन गया प्लस, तो 28, 6 3 जा 18 हो गया। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/16, ओके। और यहाँ पर डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, 24 ऊपर 7 नीचे, और यहाँ पर माइनस ऊपर ही रहेगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 6 3 18, 18 ऊपर वो भी माइनस का, और 7 4 जा हो जाएगा हमारे पास 28 नीचे, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस, तो 18 बाई हमें क्या मिल गया 28 मिल गया, हमें ये मिल गया। अब अगर इसे कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल हो सकता है, बट यहीं पर हमें देख के ये समझ में आ गया कि ये अलग है और ये भी अलग है। हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट ये हमारी फॉल्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हमारा हो गया है सॉल्व। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, ये कह रहा है वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमें यहाँ पर ना जैसे ऊपर वाले को बताया था ट्रू है या फॉल्स है, वैसे इसमें भी बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स, बस यही करके दिखाना है। चलो इसे करते हैं फिर। अब यहाँ पर इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना उसको सॉल्व करना है। यहाँ पर 5/9 लिख दिया हमने, 5/9। देखो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले लिया यहाँ पर 5/9 लिखा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, इसके बाद जो नंबर आपको दिख रहा है ना इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 3 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दो। डिवाइड है, डिवाइड की जगह पे डिवाइड रहने दो अभी, और 5/2 लिखो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ बचेगा 1, 5 1 जा क्या हो गया 5 हो गया, 3 1 जा क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड है, इसको डिवाइड लिखा और 5/2 हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या करना है, 5/3 है यहाँ पर, इसको 5/3 हमने लिखा, ये डिवाइड है, इस डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल, 2 ऊपर 5 नीचे, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 2 और 3, हमने लिख दिया 2/3। ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया। चलो 2/3 हमें मिल गया है, ये क्या मिला है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड वाले को देख लेते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर है 5/9, यहाँ पर डिवाइड, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उसे सॉल्व करेंगे। 1/3 लिखा, डिवाइड की जगह पर रहेगा मल्टीप्लाई, और इसके बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल मतलब 2/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये 5/9 है, यहाँ पर 5/9 लिखा, डिवाइड की जगह पे डिवाइड, और इसको सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, मतलब 2 हमें यहाँ पर 15 मिल गया। अब देखो 5/9 है आगे वाला नंबर, इसको ऐसे ही रहने दो, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल, तो 15 ऊपर 2 नीचे, 3 से ये कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, यहाँ पर क्या आ गया 25 आ गया, और डिवाइड में हमें क्या मिल गया 3 2 जा हमें मिल गया यहाँ पर 6 मिल गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर आ रहा था सोल्यूशन के बाद, जो हमारा आंसर आ रहा था वो था 2/3 था, ठीक है। अब जो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर राइट हैंड साइड में वो है 25 हमारे पास कितना है 6 है। तो क्या हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ये वाला क्वेश्चन सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के, नहीं है ना, तो हम लोग बोल देंगे ये हमारी स्टेटमेंट जो है ना वो फॉल्स है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का हमारा सोल्यूशन, है ना, सिंपल बहुत। चलो आपको ये क्वेश्चन सिंपल तभी लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। इसमें ना कैलकुलेशन तो बिल्कुल है नहीं, बहुत सिंपल सा मल्टीप्लाई है, बहुत सिंपल सा। अगर आपको टेबल आती है तो आराम से मल्टीप्लाई कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको समझना होगा कब कैसे करना, और समझोगे कैसे जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। क्वेश्चन को देख लो जैसे हम समझा रहे हैं, फिर खुद से प्रैक्टिस करो, फिर देखो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर सिर्फ प्रैक्टिस ही करते चले जाओ, देखना बंद कर दोगे, तब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। चलो
अब हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है -16, ठीक है, इसको हमने लिख दिया -16। यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया और ये 6/5 दिख रहा है, इसका रेसिप्रोकल 5 ऊपर हो गया, 6 हमारे पास नीचे हो गया और यहाँ पर हमने लगा दिया है ब्रैकेट और यहाँ पर है डिवाइड है, -9 हमारे पास हो गया है यहाँ पर 10, ठीक है। हमें पता है ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 2 से, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, ये आ गया। 5 8 जा हो गया हमारे पास 40, वो भी माइनस का 40, डिवाइड में आ गया हमारे पास 3, यहाँ पर डिवाइड लग गया, ये हो गया -9/10। हमें क्या करना है, यहाँ पर 40/3 हमने लिखा, डिवाइड की जगह पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 10 ऊपर आ जाएगा और 9 हमारा नीचे हो जाएगा और यहाँ पर माइनस लग जाएगा। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 400, वो भी माइनस का, और डिवाइड में आ जाएगा 3 9 जा 27, ये हमें मिल गया, ये मिल गया ना। चलो अब आगे आ जाओ, ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब हम लोग ले लेंगे राइट हैंड साइड वाले को। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर दिख रहा है -16 है, इसको ऐसे ही लिखो, डिवाइड है, इसको ऐसे ही लिखो, ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया है उसको सॉल्व करेंगे। 6/5 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, ये 10 और 9 है तो वो मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो इस नंबर का रेसिप्रोकल होगा, 10 ऊपर जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर हो गया 9 नीचे हो गया और माइनस यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया -16, यहाँ पर हो गया डिवाइड और यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 3 3 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, यहाँ पर आ गया 4, वो भी देखो माइनस है, माइनस आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, -16 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, अब इसका रेसिप्रोकल तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। हमेशा याद रखो डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है। 3 4 जा हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया, क्या मिल गया हमें 12, माइनस नहीं प्लस का 12। अब देखो जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आई है इसको सॉल्व करने में क्या वो बराबर है, नहीं, तो हम लोग बोल देंगे ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, बस यही हमें सॉल्व करके दिखाना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाओ इसी के थर्ड पार्ट में, ये रहा, यहाँ पर -3/5 है, डिवाइड है -12/35 है, डिवाइड है 1/14 इक्वल्स टू -3/5 डिवाइड -12/35 डिवाइड 1/14। चलो इसे करते हैं, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे हम लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व करेंगे, -3/5 हमने क्या बताया, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल 35 ऊपर और 12 नीचे, ब्रैकेट क्लोज, माइनस की जगह पे माइनस, फिर से डिवाइड और यहाँ पर आ गया 1/14। गॉट इट। अब इसको देखो, 5 7 जा 35, 3 4 जा 12, यहाँ पर 7 है, 7 लिखा, ये माइनस और यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो 7 1 जा 7, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 7, 4 यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ। अब ये डिवाइड है, डिवाइड लिख दिया, 1/14 है, ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि इस डिवाइड को हटा देना है, 7 हमने 4 लिखा, डिवाइड को हटाया मल्टीप्लाई और इस नंबर का रेसिप्रोकल 14/1 कर दिया। 2 से करो तो यहाँ पर 7 7 7 जा 49, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 49/2, ये हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। ये क्या मिला है, लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन 49 हमें यहाँ पर 2 मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है। चलो यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख दिया और इसको सॉल्व करेंगे तो -3/5 हो गया, डिवाइड कर दिया, इधर आ जाओ ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, -12/35 ये हो गया, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई और यहाँ पर कर दिया 1/4, 1/14 नहीं करेंगे, देखो 1/14 है, ठीक है, 14 को ऊपर भेजेंगे, 1 को नीचे, रेसिप्रोकल 14/1। चलो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ओके। अब यहाँ पर -3/5 हमें मिल गया, डिवाइड यहाँ मिल गया, 12 2 जा हो गया 24, ये माइनस का वो भी, और 5 1 जा क्या हो गया 5 हो गया। अब फिर से आ जाओ, यहाँ पर -3/5 है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, 5 ऊपर 24 नीचे, यहाँ पर माइनस का, 5 से 5 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3
3 8 से 24 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/8। अब फिर से देखो, क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के? नहीं, ये 49/2 है, ये हमारे पास 1/8 है, तो हम लोग बोल देंगे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, बस। और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन 4 करा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हो क्या है? मल्टीप्लाई। चलो इसको समझाते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होते हैं पता ना? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। अब कह रहा है कि ऐसे ही 2 रेशनल नंबर हैं, कोई दो रेशनल नंबर होंगे, मान लो एक ये है 1/2 है, मान लिया है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और दूसरा हमारे पास 2/4 है। जब इन 2 नंबर का हम लोगों ने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला? हमें मिला है यहाँ पर -9 मिल रहा है। क्या मिला है? -9 मिला है। ये क्वेश्चन कह रहा है। बट यहाँ पर आगे क्वेश्चन ने कहा इफ वन ऑफ द नंबर इज -12, कह रहा है इन दोनों में से एक नंबर -12 है। मान लेते हैं ये वाला नंबर हमारा -12 है, ठीक है। इस वाले नंबर को हटा देते हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर हमें अभी पता नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये नंबर है ना, इस नंबर को फाइंड करके बताओ। कितना सिंपल है, समझ में आ गया? इसको हमने समझाने के लिए आपको बताया था कि 2 नंबर का जब प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो हमें ये मिल रहा है। अब इन 2 नंबर में से एक नंबर -12 क्वेश्चन ने हमें गिवन दे दिया है और कहा है कि जब इस नंबर का किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें -9 मिलेगा। अब ये नंबर कौन सा होगा ये हमें फाइंड करके बताना है, समझ गया? चलो अब कैसे फाइंड करेंगे? हमें जो नंबर फाइंड करना है उसको सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट। तो यहाँ पर लिख देंगे लेट। देखो फर्स्ट नंबर ये हो गया, तो सेकंड नंबर हम लोग लेट कर लेंगे। लेट द, यहाँ कर दिया हमने सेकंड यहाँ कर दिया नंबर। सेकंड नंबर हमने लेट कर लिया है x, y, z, कुछ भी लेट कर लो, ठीक है। अब आगे आ जाओ, सेकंड नंबर x लेट कर लिया है। अब यहाँ लिख दिया 1 नंबर, जो पहला नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर लिख दो या फिर 1 नंबर लिख दो, वो है -12। अब आगे क्वेश्चन ने कहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्वेश्चन ने बताया कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? -9 है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या कहा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तो हमने लिखा -12। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर है x, इनका जब प्रोडक्ट किया गया तो मिला है -9। बस ये हमारा स्टेटमेंट ये हमारे एक इक्वेशन बन गए, समझ में आ गया? अब इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे? ये जो -12 है ये आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू -9 डिवाइड में आ गया 12। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्या कि भैया यहाँ पर ना ये जो 12 है ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा वो प्लस का हो जाएगा। ये आपने ही पिछली एक्सरसाइज में बताया था, हाँ हमने ऐसा बताया था। बट यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बीच में क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई। और उस वाले केस में क्या लिखा था? प्लस लिखा था या फिर माइनस लिखा था। जब कभी बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग इस वाले ही साइन को देख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने देखा ये मल्टीप्लाई में, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई में, तो इक्वल के इस साइड जाएगा ना तो वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे कौन सा नंबर साइन लगा हुआ है इससे हमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क क्या पड़ेगा? इस वाले साइन से। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई। इक्वल के इस साइड ये वाला नंबर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 12। और हाँ, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा, साइन नहीं चेंज होने वाला, ठीक, समझ गए? सबसे पहले देखो माइनस से माइनस कैंसिल, अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई है? 3/4 मिल गई। इतनी बात क्लियर? हमें यही फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? सेकंड नंबर x, जो कि हमें मिला है 3/4, और यही हो गया है हमारा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि है 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज दिस। बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज दिस फाइंड द अदर। कह रहा है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है ना वो ये है, और उन 2 नंबर में से एक नंबर ये है, दूसरा नंबर फाइंड करो। समझ गया क्वेश्चन? फिर से समझा देते हैं।
एक नंबर मान लो ये है, इसका जब प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किया दूसरे नंबर से, तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया यहाँ पर -16/9, -16/9। क्वेश्चन ने कहा है कि इन दो नंबर में से एक नंबर हमारे पास -4/3 है। मान लेते हैं ये वाला नंबर हमें पता है -4/3, तो अब क्वेश्चन कह रहा है ये जो नंबर हमें पता नहीं ना, इसको फाइंड करके बताओ। समझ गए? चलो अब इसको भी फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें जो भी फाइंड करना है उसको लेट करो। यहाँ लिखा हमने लेट द सेकेंड नंबर, ठीक है, सेकेंड यहाँ कर दिया हमने नंबर, सेकेंड नंबर लेट कर लिया है हमने यहाँ पर x। हमें फर्स्ट नंबर पता है तो यहाँ लिखा 1 नंबर, पहला नंबर हमें पता है क्या है, -4/3 है। और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ कर दिया 2, यहाँ कर दिया नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हो जाएगा हमारे पास -16/9। हो गया, जो भी गिवन था वो हमने लिख लिया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर -4/3 इंटू हमने कर दिया x इक्वल्स टू -16/9 हो गया। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखा ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर किस में है, मल्टीप्लाई में। इक्वल के इस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। बट डिवाइड में कैसे ले जाएंगे, कुछ इस तरीके से, -16/9 अब डिवाइड में आ गया, ये हो गया 4/3 हो गया। अभी इसका आसान भी तरीका हम बताएंगे, पहले इसको देख लो। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 × 3 डिवाइड में 9 इंटू हमने कर दिया 4, ये हो गया। अब दूसरा तरीका देख लो यहीं पर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये डिवाइड में है, इसको समझो, ये लिखा है -16/9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड में है, 3 इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। लो वही बात तो हो गई ना, वही बात है ना, समझ में आ गया। 16 × 3 16 × 3, 9 × -4 9 × -4। अब इन दोनों में जो सही लगे अब वैसे सॉल्व करो। 3 3 से 9, 4 4 से यहाँ पर हो गया 16, यहाँ पर आ गया 4/3। अब ये माइनस यहाँ पर नीचे है तो इसको हटाओ तो माइनस ऊपर 4/3 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, जो कि है -4/3 है। एक सेकंड, यहाँ पर भी तो माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये माइनस हट जाएगा। 4/3 हमें आंसर मिल गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ में आ गया है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है सारे। चलो नेक्स्ट में आ जाओ 6 में। ये कह रहा बाई फोर्थ रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई दिस टू गेट दिस। बहुत सिंपल है, कह रहा है इस वाले नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें ये मिल जाए। चलो देखते हैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत आसान वाला क्वेश्चन है, हम लेट कर, हमें नंबर नहीं पता ना, कह रहा है बाई फोर्थ रेशनल नंबर, किस रेशनल नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता ही नहीं वो रेशनल नंबर। तो सबसे पहले लेट करो, हमें ऐसा याद रखो जो भी चीज़ पता नहीं है उसे हमें लेट करना है। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, ये हमने कर दिया। क्वेश्चन ने क्या है कि जो ये नंबर है ना, उस नंबर का इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने लिखा x इंटू, मल्टीप्लाई किस में करना है, -15/56, -15/56। जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टू गेट -5/7, -5 हमें 7 मिल जाएगा, है ना, कितना सिंपल। अब इसे सॉल्व करो, 56 डिवाइड में इधर भेज दो मल्टीप्लाई में, -5 × 7, ये डिवाइड में है ना, ये देखो डिवाइड में, इक्वल के इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ गया 56। ओके, अब देखो माइनस का 15 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आएगा डिवाइड में। सो सिंपल यार, बहुत सिंपल है, ऐसे ही बताया था हमने। 5 से ये कैंसिल, 5 3 जा, तो ये हमारा चला जाएगा 7 7 49, 7 8 जा, ये हो गया 8, हमें मिल गया -8/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें यहाँ मिल गया 8/3, और 8/3 हमारा हो जाएगा इसका आंसर, है ना, कितना सिंपल। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, आप 7 में आ जाओ। कह रहा बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन दिस। सेम वही है, बस इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। कह रहा है कि इस नंबर में किस रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें ये मिल जाएगा। जो काम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है वही क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है। चलो
इसको देखना पहले, हम इसको पहले ओके दिख नहीं रहा होगा सही से। क्वेश्चन 7 में आ जाते हैं, हमें पहले नंबर को लेट करना है। तो यहाँ लिखा लेट द, यहाँ कर दिया नंबर बी, ये हो गया हमारे पास x। हमने नंबर को लेट कर लिया है x। क्वेश्चन 7 है बाई फोर रेशनल नंबर शुड दिस। ओके, इसमें हम लोग इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू माइनस 8/39 और यहाँ कर दिया 39 इक्वल्स टू हमने कर दिया, और ये हो गया हमारे पास इक्वल्स टू 1/26, 1/26 हमने कर दिया, ये है। ओके सही है बिल्कुल। अच्छा, इसको फिर से समझ लो। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि भैया ये जो नंबर है, इस नंबर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें ये मिल जाए। तो हमने कहा भैया इस नंबर में हम लोग x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब नंबर फाइंड करना है हमें, तो कैसे करोगे, 1/26 लिखा है तो 1/26 हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 39 डिवाइड में इक्वल के साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये हो गया 39। अब ये देखो -8 मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 39 ऊपर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 × 6। यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 8 × 6 मतलब कितना होगा, यहाँ पर 8 × 6 मतलब 208 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। ओके, तो 39/208 हमको मिल चुका है। अब ये किसी से कैंसिल हो सकता है, अरे पहले दिमाग लगा देते हमारा काम हो जाता। 13 से ही देखो, अगर 13 से इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर देते तो ईजी हो जाता कैलकुलेशन करना, है ना। फालतू में हमने कर दिया गड़बड़, चलो इसको काट देते हैं। देखो 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और नीचे आएगा 8 × 2 = 16 आ गया यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब देखो माइनस नीचे तो रहेगा नहीं, ऊपर जाएगा तो -3/16 आ गया। अच्छा देखो, अगर हमेशा याद रखो कोई वैल्यू कट रही तो उसे काट दो, मल्टीप्लाई करना इजी रहेगा, है ना। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, इतना बड़ा नंबर मिल गया। अब हम सोच रहे हैं बैठ के कि ये दोनों कैसे कटेंगे। अगर हमने यहाँ पर जैसे अभी इसको काटा, पहले काट दिया होता तो हमें ये करना ही ना पड़ता, ईजिली 3 ऊपर आ गया, 8 × 2 = 16 हो गया हमारा सॉल्व, ये हो गया हमारे पास आंसर। तो यही वो नंबर है कि जब इस नंबर का मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। ये कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस। कह रहा है कि इस नंबर में हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, किस नंबर को डिवाइड करेंगे ताकि हमें ये वाला नंबर मिल जाए। अच्छा, अभी तक मल्टीप्लाई वाला चल रहा था, अब डिवाइड वाला चलने लगा है। अब कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, -33/8 है। चलो हमें पता करना है कि वो नंबर कौन सा होगा जिसे डिवाइड करना है, हमें पहले फाइंड करना है। तो हम लोग उसे लेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर। हमने रिक्वायर्ड नंबर को लेट कर लिया है यहाँ पर x, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है -33/8 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि हमें मिल जाएगा -11/2, -11/2 हमें यहाँ पर मिल जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो सिंपल है यार, हमें क्या करना है, पहले तो हमने क्या बताया था, जब कभी हमें इसको सॉल्व करना होता है तो डिवाइड को हटाते हैं और इस डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई लगाते हैं और फिर इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल देखो यहाँ पर कुछ ही नहीं, तो रेसिप्रोकल करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, तो डिवाइड में 1 कर दिया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/x आ जाएगा, इक्वल्स टू -11/2 आ गया, हो गया, समझ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा 33/8। अब ध्यान से समझना, ये जो x है इसे इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, ये यहाँ पर डिवाइड है, इसके इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -11/2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा x, आ गया, है ना। अब इसको उठाएंगे, अब कहोगे ये 1 कहाँ गया, देखो 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा तो 1 हो जाएगा इसके, बट 1 को हम लोग ऐसे नहीं लिखे, सिंपल x ही लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है ना 2/1 मतलब क्या होता है, 2 होता है। वैसे ही x/1 मतलब क्या होता है, x ही होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पर 2 किस में है, डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया 33 माइनस का /8, यहाँ पर आ गया 2, ये -11 है, यहाँ पर डिवाइड में आ गया, ये मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में। अब देखो 11 3 = 33, ठीक है, 2 4 = 8,
हमें यहाँ पर क्या मिल गया 3, वो भी माइनस का 3, और यहाँ क्या मिल गया माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 3/4। हमें x यहाँ पर क्या मिल चुका है 3/4 मिल गया, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो यार, कहीं भी कोई डाउट हुआ करे तुरंत कमेंट करो या फिर मैसेज करो इंस्टाग्राम में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन आपने अगर समझ लिए तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करो, लाइक करो, शेयर दबा के करो, दबा के शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। यहाँ कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। क्या कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। कह रहा है इसका सम करो, क्या करो इसका सम करो और इसका प्रोडक्ट करो, जो आ जाए उन दोनों को आपस में आप क्या कर दो डिवाइड कर दो। क्या कर दो डिवाइड कर दो। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है 13/5 माइनस 12/7। चलो इसको देख लेते हैं, हमें सम करना है पहले। इसका क्वेश्चन है हमारे पास ये 9, ये है हमारे पास 13/5, इसका हमें सम करना है किससे माइनस 12/7 से। लिख देते हैं ये हमारे पास माइनस 12/7। एलसीएम ले लिया, 7 5 35, 7 13 7 91, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 12 5 हो जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा। यहाँ पर 60 कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखो 60 आएगा, वो भी माइनस का। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 91, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस हो जाएगा -60, डिवाइड में आ गया हमारे पास 35, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 31/35। हमने इसका सम कर दिया। आगे क्या कह रहा है कि इसका हमें क्या करना है प्रोडक्ट करना है, -31/7। यहाँ पर लिखा हमने -31/7, इसका प्रोडक्ट करना किससे था माइनस नहीं माइनस, हाँ 1/-2, 1/-2, -2 की जगह पे जो माइनस था इसका हमने माइनस ऊपर लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आ जाएगा यहाँ पर 31, 7 2 हो गया 14। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इसका जो सम करने में आएगा और इसका जो प्रोडक्ट करने में आएगा, इन दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो। अब डिवाइड कर देते हैं 31/35, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 31/14 से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा 31/35, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, यहाँ पर 14 कर दिया हमने 31 कर दिया। 31 से 31, 7 2 14, 7 5 35, हमें क्या मिल गया 2/5 हमको यहाँ पर मिल गया। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। बहुत सिंपल इजी है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन 10, डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय देयर डिफरेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 वाला, कह रहा है कि भैया डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस, डिवाइड करना है इनके सम से बाय देयर डिफरेंस, इन्हीं के डिफरेंस से। मतलब क्या, इसका डिफरेंस लो, पहले तो इसका सम करो, ठीक है, फिर इसी का डिफरेंस मतलब माइनस करो, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उसको आपस में डिवाइड कर दो। चलो करते हैं। 65/12 8/3 है। क्वेश्चन 10 यहाँ पर है 65/12। ठीक है, पहले हमें सम करना है, 8 हमने कर दिया 3, एलसीएम हो गया 12, यहाँ पर आ गया 65 प्लस हो गया हमारे पास 3 4 4 और 4 8 हो जाएगा हमारे पास 32, ये आ गया। यहाँ पर करेंगे तो 7 9 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, ये मिल गया इसका सम। अब इसी का हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो 65/12 माइनस 8 हमने कर दिया 3। ठीक है, यहाँ पर फिर से आ जाएगा 12, यहाँ पर आ गया 65 माइनस 32, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 33 यहाँ पर हो गया हमारे पास 12, ये आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इसका डिफरेंस निकाल, इसका सम और इसके डिफरेंस से जो भी आंसर मिल रहा है उसका आप क्या करो डिवाइड करो। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे 97/12 डिवाइड कर दिया हमने 33 हमने कर दिया 12। ठीक है, हमने क्या बताया, जब भी हमें डिवाइड करना होगा तो बीच में डिवाइड की जगह पे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल। यहाँ पर 33 हो गया, ये हो गया। 12 से 12 हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 97
बाई 33। अब ये दोनों तो कैंसिल होंगे नहीं, तो यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लास्ट है। अब देखो ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। हमें यहाँ पर बताना है कि इस जगह पे क्या आएगा। देखो ये क्वेश्चन वही है ये जो हम लोग ऊपर 4, 5, 6 को सॉल्व किए थे। देखो कैसे, अभी दिखाते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि इस जगह पे क्या है आपके पास, ब्लैंक है, ये कुछ नहीं है। आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये ब्लैंक है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये फाइंड करनी है। जैसे ये सॉल्व किया ना, बिल्कुल ऐसे ही ये सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, देखते जाओ बस, और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। पहला जो क्वेश्चन है 9/8 है, लिख देते हैं। 11 का हमारे पास जो फर्स्ट है वो 9/8 है, डिवाइड है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर -3/2 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता है, इस ब्लैंक की जगह पे ना हमें क्या करना है, x मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर 9/8 है। अब देखो डिवाइड है, हमने क्या बताया था, डिवाइड का क्या रूल होता है, जब भी डिवाइड होगा मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल। डिवाइड में कुछ नहीं, 1 मान लो, रेसिप्रोकल 1/x हो गया, यहाँ पर -3/2 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर 9/8 लिखा और ये -3/2 लिखा। ये हमारे पास किस में है, डिवाइड में है, x इस जगह पे, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में, यहाँ पर हो गया x, ठीक है। 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, यही आ गया। अब 9 हमने 8 लिखा है, मल्टीप्लाई, ये 2 किस में, डिवाइड में, इधर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में, ये 3 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में 3। साइन हम ऊपर लगा देते हैं क्योंकि नीचे नहीं लगाया जाता। 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, हमें मिल गया यहाँ पर -3/4। x की वैल्यू हमें क्या मिला है, -3/4 हमें मिल गई है। हमें यही फाइंड करना था और जनाब यही हो गया इसका हमारा आंसर। समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट है ना, कमेंट करो, कमेंट, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर इसी का सेकंड जो क्वेश्चन है उसको देखो। यहाँ पर क्या है, ये ब्लैंक है, इसकी जगह पे हमने x मान लिया, यहाँ पर x लिखा। डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल, माइनस की जगह पे माइनस रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, इक्वल्स टू 10 हमारे पास हो गया 19। अब देखो यहाँ पर ना 10/19 है, इसको ऐसे ही लिखा। ये हमारे पास डिवाइड में इक्वल के इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में 7, -5 इधर है मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड हो जाएगा डिवाइड में, ये माइनस, ये हो गया 5, 5 2 ज़ा हो गया 10, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 2 ज़ा 14/19, वो भी 19 माइनस का आएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, -14/19 मिल गई। यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सल्यूशन, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसको x हमने मान लिया, यहाँ पर x लिखा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल तो 1 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर -4 हमने 15 लिखा। ये तो समझ में आ गया होगा, इसको डिवाइड में 1 कर दो, अब ज़्यादा समझ में आ गया होगा। 1 ऊपर 3 नीचे, बस साइन हमेशा ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर -4 हमने 15 लिख दिया, 3 हमारे पास डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया। अब यहाँ पर ना एक चीज़ देखो, ये माइनस का 1 है, ठीक है। अगर माइनस का 1 बच रहा है तो इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना। अगर 1 होता तो 1 × x मतलब x, बट यहाँ पर -1 है तो -1 × x मतलब माइनस का x, इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15, तो मतलब यहाँ पर आ गया -4/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू हमें मिल गया 4/5। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसी को फोर्थ वाले में आ जाओ, इसमें हम लोग x मान लेंगे, तो यहाँ पर हो गया -12 डिवाइड में x है ना, देखो यहाँ डिवाइड है ना, डिवाइड जगह मल्टीप्लाई, x में डिवाइड में 1 मानेंगे, इसका रेसिप्रोकल 1/x हो गया, इक्वल्स टू -6 हमने 5 कर दिया, ये हो गया। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग माइनस है ना, ये -12 है, देखो मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज दो, 1/x लिखा,
इक्वल्स टू -6/5 लिखा, ये माइनस का इधर जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में इसके साथ मल्टीप्लाई में माइनस का 12, 6 2 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1/10, 1/x इक्वल्स टू मिल गया 1/10। अब 10 को इधर भेज दो, x को इधर भेज दो, तो 10 इक्वल्स टू हो गया x, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर। हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई है, 10 मिल गई है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस ब्लैंक में हमें 10 भरना है, इस वाले में भरना है 4/5, और अगला जो हमने दिखाया था वो सब भर देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 बचा है। क्वेश्चन नंबर 12 खुद से ट्राई करो, अगर नहीं आता है कमेंट करके पूछो, आपको हम ज़रूर सोल्यूशन देंगे, ठीक है। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो कमेंट लाइक ज़रूर किया करो, शेयर तो दबा के करो, ताकि आपके दोस्तों की हेल्प हो और हमारी भी हेल्प हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है एक्सरसाइज 1 ऐप के पूरे सोल्यूशन एक ही वीडियो में बना देंगे हम पूरा, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ी हो गई तो देखेंगे अलग अलग कर देंगे, वरना एक ही में करेंगे। चलो बाय।